जय भोलेनाथ। स्वागत करती हूँ आपका आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। श्री सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को एक बार यही बताया कि प्रदोष व्रत से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी अभिष्ट मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या क्या लाभ मिलता है, यह भी श्री सूत जी ने बताया था। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था और मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया था। तो चलिए आप हमारे साथ और रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कहानी आप सुनिए। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक यही जरिया है जिससे हमें पता चल सकेगा कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। रविवार के दिन प्रदोष व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, महामते कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं और आपकी भक्ति को देखकर मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। रवि प्रदोष कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगी कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य
रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है तथा भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय भोलेनाथ।